कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। ये हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी होती है, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। यहाँ कामदा एकादशी की विस्तृत कथा दी गई है। कामदा एकादशी कथा प्राचीन काल में भोगवती नाम की एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। वहाँ पुंडरीक नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उस नगरी में अनेक गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं निवास करती थीं। वहीं ललित नाम का एक गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता नाम की अप्सरा अत्यंत प्रेम के साथ रहते थे। उन दोनों के बीच इतना अगाध प्रेम था कि वे एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में गायन चल रहा था। ललित वहां गंधर्वों के साथ गा रहा था। गाते गाते अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और उसका मन विचलित हो गया। इस कारण उसके गायन की लय और स्वर बिगड़ गए। सभा में उपस्थित करकोट नामक नाग ने ललित की इस त्रुटि को पकड़ लिया और राजा पुंडरीक को इसके बारे में बता दिया। राजा को ये जानकर बहुत क्रोध आया कि ललित ने राजदरबार के अनुशासन का उल्लंघन किया है। क्रोधित होकर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप देते हुए कहा, तूने कामासक्त होकर मेरी सभा का अपमान किया है, इसलिए तू नरभक्षी राक्षस बन जा। श्राप के प्रभाव से ललित तत्काल एक विशालकाय, डरावने राक्षस में बदल गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया, चेहरा भयानक और आंखें आग की तरह दहकने लगी। वो वन में भटकने लगा और मांस खाकर अपना पेट भरने लगा। अपने पति की यह दशा देखकर ललिता अत्यंत दुखी हुई। वो भी अपने पति के साथ वनों में भटकने लगी और उनके उद्धार का मार्ग खोजने लगी। घूमते घूमते वो विंध्याचल पर्वत पर स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची। ललिता ने महर्षि के चरणों में गिरकर अपने पति की व्यथा सुनाई और उनसे प्रार्थना की कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उनके पति फिर से गंधर्व रूप में वापस आ सके। ऋषि श्रृंगी ने दया भाव से कहा, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। तुम विधि विधान से इस व्रत को करो और इसके पुण्य का फल अपने पति को अर्पण कर दो। इससे तुम्हारा पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि की आज्ञा मानकर एकादशी का कठोर व्रत किया। अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु के समक्ष खड़ी होकर उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो यह एकादशी व्रत किया है, उसका संपूर्ण फल मेरे पति को प्राप्त हो, जिससे उनका राक्षस रूप समाप्त हो जाए। जैसे ही ललिता ने पुण्य का फल अर्पित किया, ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया और वो फिर से दिव्य गंधर्व रूप में प्रकट हुआ। वे दोनों दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक चले गए। भक्तों, ये थी कामदा एकादशी की महिमा। आप भी इस एकादशी का व्रत करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री विष्णु।